नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरह से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ताजपोशी का माहौल बना, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील मात्र से पूरी तरह धड़ाम हो गया है। एक जो माहौल बन रहा था पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ रथ रुकने का नाम नहीं लेगा, ऐसी एक धारणा बनती जा रही थी, वो पीएम मोदी ने एक ही झटके में धराशायी कर दिया। अब आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम एशिया संकट पर फैसला लेगी और तेल के दाम बढ़ेंगे, खाद्यान्न के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ेंगे, सब कुछ महंगा होगा। लेकिन इसे सिरे से खारिज किया जा रहा था और कई तरह के नैरेटिव सेट हो रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सारी आशंकाओं को प्रधानमंत्री ने एक झटके में खारिज कर दिया और कल सिकंदराबाद में जिस तरह से भाषण के बाद उन्होंने देश के नागरिकों से अपील जारी की है, वो अब ट्रोल कर रहा है। और उस पे जो सोशल मीडिया का पैटर्न अभी चल पड़ा है, वो पूरी तरह से देखें तो पूरी मीडिया अब इस बात की अटी पड़ी हुई है, भरा हुआ है सब कुछ। वो प्रधानमंत्री की जगहंसाई हो रही है, सबके सब उनकी आलोचना के सुर बांध रहे हैं। और सबसे ज़्यादा आलोचना तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष करता है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी तक सब के सब इनकी आलोचना के पुल बांध रहे हैं। प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो हमारा कहने का अधिकार नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर है कि आखिरकार इस तरह की नसीहत देश की जनता को देने की बजाय सरकार को क्यों नहीं नज़ीर पेश करनी चाहिए। पेट्रोल की कम खपत हो, यात्रा कम करें, हवाई यात्रा कम करें, विदेश यात्रा कम करें, तो इसकी नसीहत देने की बजाय सरकार के प्रतिनिधि और मंत्री और अफसरान को, खुद प्रधानमंत्री को ये वास्तव में एक नज़ीर पेश करनी चाहिए कि वो हवाई यात्रा कम कर रहे हैं, खर्चीले संसाधनों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। हवाई यात्रा से ही नहीं, पूरी पेट्रोलियम की खपत सबसे ज़्यादा होती है परिवहन क्षेत्र में, और परिवहन क्षेत्र में जो खपत हो रही है उसमें सरकार के मंत्री, विभिन्न राज्य सरकारों के या फिर केंद्र सरकार के या और भी महकमों के अधिकारी हैं, उनके प्रभारी हैं, उनके अध्यक्ष, महासचिव और दूसरे लोग हैं, उन सब पर ये लागू होता है कि वो नज़ीर पेश करें, वो पहले करके तो दिखाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और ऐसा होता भी नहीं आया है। पर उपदेश बहुत कुशल बहु तेरे कहावत है, और वो वास्तविकता में दिखता भी है। दूसरों को उपदेश देना बड़ा सरल होता है, व्यवहार में लाना। अब आप देखिए, सरकार के स्तर पे जितने शाह खर्च होते हैं, एक प्रधानमंत्री या क्या फिर एक राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री की बात तो और भी है, लेकिन इन सब के कार्यक्रमों के सरकारी जो आयोजन होते हैं, उतने खर्चे जिस तरह से किए जाते हैं, दिखावा किया जाता है, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए जाते हैं, और सड़कों की सुरक्षा के नाम पर या फिर प्रोटोकॉल के नाम पर जितना खर्च होता है, वो क्या कम नहीं किया जा सकता? वो कम किया जा सकता है, लेकिन सरकार अगर अपनी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करे तो किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जो खुद ये नसीहत दे रहे हैं देश की जनता को, उनकी भद पिटना, उनका मजाक उड़ाना स्वाभाविक है, क्योंकि वो खुद एक उदाहरण तो पेश कर देते। वो अपने शाह खर्च में जिस तरह से उनका शाह खर्च खास करके सुटेड पुटेड होने के लिए जिस तरह की तिमाची में बातें आती हैं, वो कम नहीं है। प्रधानमंत्री इसलिए भी आलोचना के पात्र बनते हैं कि वो उनकी वेशभूषा और उनके रहन सहन का स्तर बहुत हाई प्रोफाइल होता है।
बड़े शौकीन हैं इस तरह के, और इन तरह के साहा खर्चों से प्रधानमंत्री खुद उदाहरण पेश कर सकते हैं। विदेश यात्रा में कम खर्च हो, जो जरूरी लोग हैं वे जाएं, कोई ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन ना हो, और इसके अलावा जितने अफसरान की कमी हो सकती है यात्रा खर्चों में वो उदाहरण पेश कर सकते हैं, और वो करके ही लोगों पर एक संदेश वो प्रभावकारी ढंग से छोड़ सकते हैं कि जनता ऐसा करेगी तो फिर पश्चिम एशिया के संकट से जुड़ा हुआ जो देश में संकट तेल भंडारण को लेकर हुआ है और पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के, वो कम हो सकता है। और इसके अलावा सोने की खरीद कम हो, सोना न खरीदें। आप ये जरा गौर कीजिए, सोना नहीं खरीदने, ये विदेश यात्रा नहीं करने, पेट्रोल के खर्चे कम करने, शादी ब्याहों में ज़्यादा खर्च नहीं करने कौन करता है? अभी एक उदाहरण के तौर पे देखिए, दिल्ली में एक मंत्री के बेटी की शादी हुई ली मेरेडियन होटल में, कितने तमाम तरह के नुस्खे उसमें अपनाए गए और कितने तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया। बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के जो केंद्रीय मंत्री और दूसरे प्रदेशों के लोग उनके जानने वाले हैं, जिस तरह से अभी उनकी शादी में खर्च हुआ है उस नुमाइश से बचा जा सकता था। लेकिन ये शादियाँ बड़े होटलों में हों, बड़े घरानों के बड़े लोगों की हों, तो फिर साख खर्च में कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आम जनता संतुलित रहे, आम जनता सटीक रहे और आम जनता कंजूसी बरते। तो ये फिर बात वहीं आके अटक जाती है कि आप उपदेश करने वाले हैं और उपदेश का जनता पर असर नहीं होता है। आप ये समझ रहे हैं कि 5 राज्यों में हनक के साथ अपनी सरकार बनाने के बाद इस तरह की नसीहत दे करके जनता का दिल जीत लेंगे, तो वो संभव नहीं होता है। जनता इसे गले नहीं उतारने वाली है और आपके उपदेश पे, सरकार के इस उपदेश से उनका ही मजाक उड़ रहा है। सोने की खरीद पर, फर्टिलाइजर की खरीद पर और तेल के व्यापार, जितना करोड़ों खर्च होते हैं देश में, कई लाख, 6 लाख करोड़ से ज़्यादा तो सोने की खरीद पर ही खर्च होता है। और फर्टिलाइज़र जो खरीद आयात किए जाते हैं दूसरे देशों से, उस पर लगभग 3 लाख करोड़ का खर्च होता है। इसी तरह से जो और भी संसाधन, कपड़े विदेशी और आयात किए जाते हैं, उन सब में भी वैसा ही खर्च का अनुपात देखने को मिल रहा है। और ये निश्चित रूप से देर पर भारत के ऊपर ये बोझ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कि अभी जो पश्चिम एशिया का संकट है वो कई महीनों से जारी है। लेकिन आज जब ये बात कही जा रही है सरकार के मुखिया की तरफ से, तो लोगों को ये मानने में कहीं कोई एतराज़ नहीं हो रहा कि ये संकट तो कब का है। और जब आज ये घोषणा की जा रही है, आज अपील की जा रही है, यानी चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस अपील को दबाए रखा था। चुनाव के चलते वोटों का नुकसान न हो, इसलिए सरकार मुंह चुप किए हुई थी, बंद किए हुई थी। अब इस उपदेश का निरर्थक असर होना स्वाभाविक है और इसकी प्रतिक्रिया भी उसी तेजी से होना लाजमी है। सरकार को चाहिए था कि या तो मुंह बंद रखे या फिर सरकारी माध्यमों से जो तेल के दाम या फिर दूसरे उपायों से उस पर अपनी बढ़ोतरी समय के साथ करती, तो इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आने वाली थी। लेकिन तय बात लग रही है कि ये उपाय नहीं किए गए इसलिए कि चुनाव में वोटों का प्रभाव कम हो सकता है और जो असर भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में लाना चाहती थी उसकी प्रभावशीलता कम हो जाती है। निश्चित रूप से ऐसा है और ऐसा होने के साथ ही प्रतिक्रियात्मक रूप से प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए सरकार की जगहुसाई हो रही है। अब इस जगहुसाई के बाद फिर अब ये विकल्प सोचते होंगे कि हमारी जगहुसाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, विकल्प नहीं है सत्ता का, इसलिए फिर हम बाजी झटक लेंगे और अगले चुनाव के पहले फिर अपने पक्ष में आंधी खड़ा कर लेंगे। तो शायद ये भूल है, क्योंकि जनता बड़ी
चीज़ों को सहेज कर रखती है, गले से लगा के रखती है, वक्त आने पर जवाब देती है। और वक्त आने पर जिस तरह से ममता बनर्जी को धो दिया पश्चिम बंगाल में, और उसी तरह से स्टालिन और सारे के तंबू उखड़ गए तमिलनाडु से, तो ये भूल भुलैया नहीं है। वास्तविकता यही है कि इन सारे धक्कर्मों का जनता समय पे मजा चखा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और एनडीए सरकार को अपने बड़बोलेपन से बचना चाहिए और आत्ममंथन करने की आवश्यकता होती है। बस आत्ममुग्धता की स्थिति में जाकर के सरकार इस तरह की अपील और अतिरेक आत्मविश्वास के साथ इस तरह के फैसले लेना सरकार के लिए घातक हो सकता है। आज के अंक बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।